आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। राग मारू सोले महला 5 इको सतगुरु प्रसाद। सत्संग के वचन। अलह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। होए पे खाक फकीर मुसाफर, एह दरवेश कबूल दरा। गुरु साहिब के पास अहले इस्लाम के फ़कीर आकर पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, उससे मिलने का रास्ता क्या है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि खुदा अगम है, वहाँ मन इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। हर एक मजहब के फ़कीर एक जैसे हैं। फ़कीरों को सुलह कुल होना चाहिए, मुसाफिर की तरह जहाँ चरणदुली होकर रहो, क्या पता हम कब चल पड़ें। ये वजूद यानी कि शरीर मस्जिद है, वहाँ कौम का लिहाज नहीं, मजहब का लिहाज नहीं, वहाँ तो इश्क का लिहाज है। जब ये दुनिया के ख्याल छोड़कर अंदर तलाश करेगा तब वह खुदा मिलेगा। सच निवाज यकीन मुसला, मनसा मार निवारियो आशा। एक होती है शरीयत की मुसलमानी, एक मार्फत की, एक होती है शरीयत की सिद्धि, एक होती है मार्फत की सिद्धि, जिसे कलमा कहते हैं। फ़कीर अपने रूह को उसके साथ जोड़ते हैं। ये सच की नमाज प्रतीत यानी कि यकीन की चटाई पर बैठकर पढ़ने से आशा मनसा मर जाती है। सच बोलने को सच नहीं कहते, बोलना हवा हो गया, दुनिया फना है। सच उस कलमे को कहते हैं। वह सच की नमाज जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, वह तुम्हारे अंदर है। उसे पढ़ने से आशा और मनसा मर जाती है। देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। कहते हैं जो बाहर की नमाज है वह तो जाकर मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसमें मौलाना भी होता है। असल में ये जो देह है फ़कीरों की मस्जिद है, इसमें मन मौलाना है। मौलाना रूह फरमाते हैं, मस्जिद हस्त अंदरून ओलियासत, सजदा गाहे जुमला हस्त आंजा खुदासत। जिस मस्जिद में रब मिलता है वह ये मस्जिद नहीं, जिस मस्जिद में रब मिलता है वह आपके अंदर है। इसी तरह जो सच्चा ठाकुर द्वारा है वह इन बाहर की ईंटों पत्थरों के ठाकुर द्वारों में नहीं, वह आपके अंदर है। इस मस्जिद में मुल्ला कौन है? मन। वह मौलाना मस्जिद को साफ रखता है। जहाँ मन इस मस्जिद को साफ रखता है, जब तक कामिल मुर्शिद ना मिले वह कलमा नहीं मिलता। जिसके पास कलमा नहीं, कलाम नहीं, उसको मुसलमान कौन कहेगा? और जिसके पास नाद नहीं उसे हिंदू कौन कहेगा? एक फ़कीर का कथन है, सद किताबो बर्क दर नार कुन, दिल ब्यादे हक गुलजार चुकुन। यानी सारी किताबों को आग लगा दो, अपने हृदय में उसकी जात का गुलजार बना लो। स्वामी जी फरमाते हैं, नगमा नेक शुनीदम बा निदाहा बाफिर, काबा बुत खाना बनिजदम शुदा हर दो काफिर। ये पाक कलमा हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। फ़कीर दो किस्म के हैं, एक दरजाते सिफली के और दूसरे दरजाते उल्बी के। दरजाते सिफली के फ़कीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दरजाते उल्बी के आँखों से ऊपर। लताइफ़े सित्ता कह दो जहाँ 6 चक्कर कह दो, जो इनमें रहे वे दरजाते सिफ्ती के फ़कीर हैं। सरासरियत ले कमावो, तरीक़त तर्क खोज टोला बहो। सूफ़ी संतों की रहत के 4 दर्जे हैं, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। कहते हैं फ़कीरों की शरीयत क्या है? उस कलाम इलाही की कमाई करना, आशा मनसा को मारना तरीक़त है। मार्फत मन मारो अब्दाला, मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। फ़कीर की मार्फत क्या है? नफ्स यानी मन को काबू करना। फ़कीर की हकीकत क्या है? रब का विसाल यानी मिलाप। जब विसाल आ गया, हकीकत को पहचान लिया। शरीयत क्या है? दिन रात कलाम इलाही की कमाई करना। तरीक़त क्या है? तमाम दुनियावी पदार्थों से मन को अलग करना। कुरान कतेब दिल माहे कमाही, 10 औरात रखो बदराही। कहते हैं फ़कीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? मन की 2 बरकी पन्नों वाली किताब। मौलाना रूप साहिब फरमाते हैं, दिल बदसत आबर की हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा कौबा जक दिल भीतर अस्त। कौबा बुगाहें खलीले आजर अस्त,
दिल गुजरगाहे जलीले अकबर अस्त। जब भी खुदा मिलता है दिल में ही मिलता है। कहते हैं सारी किताबें सारे वेद शास्त्र छोड़कर दिल में तलाश करो। पांचों हवासे खमसा जाहिरी यानी स्तूल, 5 स्थूल इंद्रियां बाहर की, और पांचों हवासे खमसा बातानी यानी 5 सूक्ष्म इंद्रियां अंदर की। मन की 10 कौन सी हैं? यही 10 इंद्रियां। अब ये तालीम जो फ़कीरों की है सभी की सांझी है। पंच मर्द सिद्दक ले बाधो खैर सबूरी कबूल परा। 10 इंद्रियों को बदराही से रोको। आगे जो 5 डाकू हैं जब तक उस कलाम इलाही की लज्जत ना ले काबू में नहीं आते। मन और बुद्धि की ताकत नहीं कि इन्हें रोक ले। फ़कीर कहते हैं इन 10 इंद्रियों को बाहर निकाल दो और इन 5 डाकुओं को बाहर निकाल दो। मक्का मिहर रोजा पे खाका बिस्त पीर लफ्ज कमाए अंदाजा। कहते हैं फ़कीर का मक्का कौन सा है? अंदर मालिक से मिलना। फ़कीर का रोजा अजीजी और फिरोतनी जानी नम्रता और सहनशीलता है। फ़कीर को हर वक्त नम्र और सहनशील होना चाहिए। फ़कीर को बहिशत कौन सी है? जिस बहिशत को दुनिया मांगती है वह बहिशत नहीं। कामिल पीर का मिलना बहिशत है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं आशके जारम मरा बा कुफरो बा ईमा चहिकार। एक फ़कीर का कहना था कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिशत को जाएगा। उसने अपने चेलों से कहा कि मुझे पालकी में बिठाकर सैर के लिए ले चलो। रास्ते में जो जो मेरा दर्शन करेगा बहिशत में जाएगा। आगे कोई एक कामिल फ़कीर का चेला था। उसने देखा और पता लगाया कि ये शोर कैसा हो रहा है। किसी ने कहा कि एक फ़कीर ऐसा कहता है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिशत में जाएगा। उसी को पालकी में बिठाकर ला रहे हैं। उसने झट अपनी चादर उतारी और अपना मुंह डांप कर उसकी तरफ पीट करके बैठ गया। उस फ़कीर ने पूछा कि भाई ये कौन है जो मेरी तरफ पीट करके बैठा है? लोग तो मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये उल्टा मेरी तरफ पीट करके बैठा हुआ है। पालकी से उतरकर उसके पास जाकर पूछने लगा तो उसने जवाब दिया कि मैंने डर के मारे ये काम किया है कि कहीं तुम्हारे दर्शन ना हो जाएं और मुझे बहिशत ना ले जाएं, इसलिए मैं मुंह ढककर बैठा हूँ। मुझे कामे मुर्शिद के मकामे हक का रास्ता दिया हुआ है। सो फ़कीर की बहिशत क्या है? पूरे गुरु या कामे मुर्शिद का मिलना। अमीर खुसरो काबुल के बादशाह का मुलाजिम था। जब उसने नौकरी छोड़ी तो अपना सारा माल असबाब ऊँटों पर लादकर दिल्ली की ओर चल पड़ा जहाँ की उसका मुर्शिद रहता था। एक आदमी निजामुद्दीन औलिया के पास गया। जाकर कुछ मदद मांगी कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझ पर कृपा करो। आगे उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ आएगा तुम ले जाना। उस दिन इत्तेफाक से कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया, तीसरे दिन भी कुछ ना आया। उन्होंने अपने पैरों का जोड़ा यानी कि जूते उतार कर दिए और कहा कि भाई ले जाओ, ले जा, रास्ते में इसे बेचकर रोटी खा लेना। जिस वक्त वह आदमी जोड़ा लेकर जा रहा था उधर से अमीर खुसरो अपना माल असबाब ऊँटों पर लाद कर आ रहा था। खुसरो ने कहा इधर से पीर की खुशबू आ रही है। ज्यों ज्यों आदमी नज़दीक आता गया खुशबू बढ़ती गई। जब पास से निकल गया तो खुशबू पीछे से आनी शुरू हो गई। पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछा कि भाई तू कहाँ से आया है? कहने लगा कि जी क्या बताऊँ, मुझे लड़की की शादी करनी थी। दुनिया कहती है कि फ़कीर रेख में मेख मार देते हैं। गया था दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के पास कि मेरी कुछ मदद करेंगे। जी 3 दिन रहा मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अगर अब मेहर ना करे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। तीसरे दिन हार कर कहने लगे कि भाई और तो कुछ नहीं हमारे पास, ये हमारी जूती है, ये ले जा, इसे रास्ते में बेचकर रोटी का गुजारा कर लेना। खुसरो अपने पीर की शान में ये बातें ना सुन सका। कहने लगा कि भाई तो ये जूती बेचनी है? तो उसने कहा कि जी मुझे इसका क्या करना है, अगर बिक जाए तो और क्या चाहिए। खुसरो ने अपने और अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने के और कपड़ों के 1-2 ऊँट लदे हुए रख लिए और बाकी सारे उस आदमी के हवाले कर दिए। हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई मैं इसकी कीमत तो कुछ नहीं दे सकता, मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास यही है। खुसरो जुत्ती लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल में इतनी खुशी थी कि जिस तरह किसी को त्रिलोकी का राज मिल गया हो। जब पीर के दरबार में पहुंचा, पीर की कदम बोसी, पैर चूमना की, दीदार करके चरणों में बैठ गया और जोड़ा निकालकर पेश कर दिया। उन्होंने पूछा कि खुसरो कितने में लाया है? जवाब दिया कि हुजूर जो कुछ मेरे पास था दे दिया। कहने लगा कि बड़ा सस्ता ले आया है। जब फ़कीर को कामिल मुर्शिद मिल जाए यही उसकी बहिशत है। रूह को 9 द्वारों से निकाल कर ऊपर ले जाना ये फ़कीर की कमाई है। ज्यों ज्यों आदमी भजन करता है उसके अंदर बंदगी की खुशबू पैदा हो जाती है। मेरा
अपना तजुर्बा है। एक दफ़ा का जिक्र है, जब मैं अफसर था, एक दफ़ा मैं अपने घर से निकल कर जा रहा था। रास्ते में एक जगह मेरे दिल में इतनी खुशी आई कि मैं समझ ना सका। ज्यों-ज्यों आगे जाऊं वह खुशबू बढ़ती ही जाए। जब और आगे गया तो क्या देखा कि एक मस्त फ़कीर आगे बैठा हुआ है। मैं उसके अदब के लिए घोड़े से उतर गया, उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसके बाद बैठने से अत्यंत खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि इस खुशबू को लेने वाली नाक भी तो कोई कोई होती है। इस खुशबू को फ़कीर ही महसूस करते हैं, दुनिया के कामी क्रोधी जीव नहीं। हूर नूर मुस्क खुदाइया बंदगी अलह आला हुजरा। फ़कीर चिल्ला काटते हैं, कहते हैं जहाँ आँखों के ऊपर अंदर बैठकर चिल्ला करो। इसे मकामे अल्लाह कहो, जहाँ सहस दल कंबल कहो, जहाँ आला यानी कि उत्तम हुजरा है। जब वहाँ जाओगे वहाँ बढ़िया खुशबू आ रही है। वहाँ काम क्रोध नहीं है, क्योंकि वहाँ वजूद नहीं। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। जो कलमे या सच के साथ प्यार करे, उसकी कमाई करे, वही काजी है। जो 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाकर मालिक से विसाल करे, वह हाजी है। अगर दिल पाक या पवित्र नहीं तो वह हाजी नहीं कहला सकता। हजरत जुनैद बगदादी हज को जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ था। ऊपर से गाड़ी निकल जाने के कारण उसके चारों पैर कट गए थे, खून निकल रहा था। उसे बिठाया और कहने लगे, तो पलीत गंदा जानवर, अच्छा कपड़े धो लूँगा। आगे ले जाकर कुएं के पास रख दिया। कुआं उजाड़ में था, पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। पेड़ों के पत्ते इकट्ठे किए, दोना बनाया, पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी की सतह तक ना पहुंचा तो कमीज उतारकर उसके साथ गांठ बांधी। फिर भी पानी अभी तक दूर रह गया। इधर उधर देखकर अपनी तहमत उतारकर उसके साथ बांधी और अपनी बाह को लटकाकर पानी की सतह तक पहुंचाया। 2-4 दोने निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी डाला, फिर कपड़े पहनकर कुत्ते को उठाया। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक मस्जिद आई, वहां जाकर कुत्ते को रख दिया और मुल्ला से कहने लगा कि भाई इस गरीब को रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिया करना, मैं हज से वापस आकर इसे ले जाऊंगा। जब रात को सोया तो अंदर बशारत इल्हाम आकाशवाणी हुई कि तेरा ये हज कबूल है, तूने मेरी एक रूह पर रहम किया है, अब चाहे हज पर जा या ना जा, तेरी मर्जी। सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत दरा। आगे कह रहे हैं, ये शरीर एक मस्जिद है, इसमें मन मुल्ला है। अगर मुल्ला बुरे काम करेगा तो क्या इसे धक्के नहीं पड़ेंगे? जो रब की इबादत करे वह दरवेश है। सबे वक्त सबे कर बेला, खालद जाद दिले मऊ मौला। आप पूछते हैं कि इबादत का वक्त कौन सा है? जब रब का इश्क और प्रेम आ जाए। जो भी वक्त मिले रब से प्यार करे। उससे प्यार करने के लिए कोई घड़ी मुकर्रर नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। तस्वी जात करो 10 मर्दन, सुनंत सील बंदान बरा। 10 किस्म के प्राण हैं, 5 प्राण, 5 उप प्राण। इन्होंने छोड़कर रूह नाम के साथ जोड़ दो। जो कामिल फ़कीर हैं वे अपने शिष्य को तस्वीर यानी माला नहीं देते। क्या कहते हैं कबीर साहब? माला तो कर मैं फिरे, जी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूँ दिशी फिरे, जे तो सुमरन नाही। इसी तरह मन और रूह को हर तरफ से खींचकर अंदर सिमरन के साथ जोड़ो। ये तस्वीर है। बुल्ले शाह एक फ़कीर हुआ है। जब दुनिया तंग करने लगी तो उसने गधे ले लिए ताकि दुनिया नफरत करे। एक आदमी का जिक्र है, उसकी औरत को एक मुसलमान हाकिम ज़बरदस्ती अपने घर ले गया। जब उसकी पुकार किसी ने ना सुनी तो किसी ने कहा कि बुल्ले शाह एक कामिल फ़कीर है, तू जाकर उसकी मिन्नत कर। जब उसके पास गया तो उसने कहा कि जा शहर में देख, कहीं तबला सारंगी बज रहे हैं। एक जगह हिजड़े गा रहे थे। उसने देखा और आकर बुल्ले शाह को खबर दी। बुल्ले शाह उनमें जा मिला और नाचने लग गया। जब वजद प्रेम की मस्ती में आया तो उसने शिकायत करने वाले से पूछा कि वह हाकिम कहाँ रहता है। वह कहने लगा कि शहर के फलानी तरफ आमों वाली बगीची में रहता है। बुल्ले शाह ने तवज्जो देकर कहा, अम्मा वाली बगीची सुनिंदी, खजियां वाला बाग, खोतियां वाले सद बुलाई, सुत्तीए ते जाग। चीना इयों छड़िंदा जार, चीना इयों छड़िंदा। बुल्ले शाह के कहने की देर थी कि औरत बेतहाशा खींची चली आई। बुल्ले शाह ने कहा, भाई जा ले जा। बुल्ले शाह के बाप को लोगों ने जाकर बता दिया कि पहले तो तुम्हारे पुत्र ने गधे रखे हुए थे, अब हिजड़े के साथ नाचने भी लग पड़ा है, अच्छी सेहदों की इज्जत बर्बाद करने लगा है। बुल्ले शाह का बाप एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए वहां जा पहुंचा। बुल्ले शाह ने जब देखा कि बाप आ रहा है तो दिल में ख्याल आया
कि आज ये भी खाली ना जाए। तवज्जो देकर गाने लगा, लोकां दे हथ मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया खुस ना सकिया बाल, चीना इहों छड़िंदा यार चीना इहो छड़िंदा। बाप भी साथ नाचने लग पड़ा और अंदर पर्दा खुल गया। हाथ से माला फेंक दी और क्या उठा, पुत्रा जिन्हां दे रंग रंगीले मापे भी लैंदे तार, चीना इहों छड़िंदा यार चीना इहो छड़िंदा। जब मुर्शिद ने नाम दे दिया फिर पराई औरत की तरफ सारी उम्र ना देखे। यह फकीरों की सुन्नत है। दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उम्रे फ़नैया एक मुकाम खुदाए दरा। सारी दुनिया फना है, फ़कीर का प्यार एक रब के साथ होना चाहिए। कहते हैं सिवाय खुदा के कुल दुनिया को फना हो जाना है, फिर दुनिया से प्यार कैसा। अव्वल सिफ्त दूजी साबूरी, तीजे हलेमी चौथे खेरी। फिर कहते हैं शरीयत वाले 5 नमाजें पढ़ते हैं। फ़कीर की नमाज कौन सी है? अव्वल सिफ्त, मालिक का हरदम जिक्र। दूसरा, हर एक के साथ नेकी कर, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। तीसरा, हलीमी, इसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे, फ़कीर का काम है उसके साथ भी नेकी करे। फ़कीर को कोई सख्त कलाम वचन कहे तो गुस्सा ना करे। फ़कीर का काम क्या है? जवाब ना दे। चौथा, खैर यानी नाम की खैरात करे, खुद नाम की कमाई करे और दूसरों को नाम जपाए। पंजवें पंजे इकत मुकाम में एह पंज बख्त तेरे अपर पारा। इंसान के अंदर 5 शब्द हैं जिन्हें 5 कलमे कहते हैं। पहला शब्द मकाम अल्लाह से शुरू होता है और मकाम हक पहुँचकर ये 5 कलमे एक हो जाते हैं। मगर इस नवाज को कोई कामिल फ़कीर ही पढ़ते हैं। सगली जान करो मौदीफ़ा, बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। फ़कीर को चाहिए कि जितने बद अमल बुरे काम हैं उन्हें छोड़ दे। एक बार का बुज्जू सारी उम्र के लिए काफ़ी है। खुदाए एक बुझ देबो बांगा, बुरगू बरखुरदार खरा। हर एक इंसान के अंदर अर्शे हजीम से बांग आ रही है। कहते हैं अपनी रूह को उसके साथ जोड़ ले। अक हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाऊ धोबो मैलाना। कहते हैं फ़कीर को चाहिए कि हक की कमाई करे। फ़कीर की खुराक क्या है? हक की इबादत। हर एक इंसान के अंदर खोजे कोसर है, जहाँ पर नहाने से पापों की मैल उतरती है। इसी को मानसरोवर कहा है। गुरु साहिबान ने अमृतसर कहा है, वह कौन सी होजे कोसर है? वह इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। पीर पशाने बिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा। मुसलमानों में कहते हैं कि एक फ़िरका नाजियों का है, बाकी सब दोजख को जाएंगे। हर एक फ़िरका कहता है कि हमें बहिश्त में जाना है, बाकी दोजख में जाएंगे। जिसे कामिल पीर मिल गया उसे बहिश्त में जाना है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब? मत को बरम बुले संसार, गुरबिन कोई ना उतरस पार। जिसे पूरा सतगुरु मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया। काइया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना। सारी दुनिया की रूहों को औरतों की मिसाल देते हैं और रब को खसम यानी कि मालिक की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि स्वागिन कौन है? जिसने रब के साथ विसाल कर लिया। ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबद सूरत दस्तार सिरा। फ़कीरों की हदीस क्या है? नापाकी छोड़कर पाक रहना। जो रब से विसाल करके अपनी पगड़ी साबुत ले गया वह फ़कीर है। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते दोवे। कहते हैं मुसलमान इतना रहमदिल होना चाहिए जैसे कि मोम, वह भजन व्यास के जरिए दिल की सफाई करे। दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसुम पाट ग्यू पाक हरा। कहते हैं जो मुसलमान हैं दुनिया के रंग उसके दिल पर आने ही नहीं चाहिए। जिस तरह फूल, रेशम, घी और मृगशाला कभी अपवित्र नहीं होते। जा कऊ मेहरबाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना। दुनिया में वह मर्द है जो दुनिया को जीत कर जाए। ऐसी मेहर उस पर होती है जिस पर मालिक मेहरबान हो जाए। सोई शेख मसाइक हाजी, सो बंदा जिस नज़र नरा। उसी को शेख कहेंगे, उसी को हाजी कहेंगे जिसने दुनिया में आकर मन का पर्दा खोल लिया। वही मोमिन है, उस पर मालिक की खास नज़र है। कुदरत कादर करन करीमा, सिफ्त मोहब्बत अथा रहीमा। हक हुक्म सच खुदाइया, बुझ नानक बंद खलास तरा। अब बस मैं ज़्यादा नहीं खोलता, देर हो रही है। जो मकाम हक पर पहुँच गया और जिसकी रूह का रब के साथ विसाल हो गया उसका जन्म मरण खत्म हो गया।
राधा स्वामी जी।